गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मिशन कंपटीशन क्लासेस खानपुर में। देखिए दोस्तों, आज हम आरपीएससी द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती कंडक्ट कराई जाती है स्कूल लेक्चरर की, उसमें दोस्तों आज पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के कुछ टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक्स से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं दोस्तों, किसी भी अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन की तैयारी अगर दोस्तों कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उस कंपटीशन के सिलेबस का पता होना चाहिए, यानी कि उस एग्जाम का पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि सिलेबस क्या है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपके सामने पाठ्यक्रम डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि पाठ्यक्रम आरपीएससी की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से पाठ्यक्रम डाउनलोड करिए और टॉपिक्स आप मिलाइए और टॉपिक्स के आधार पर अपनी क्लास ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम राजनीति विज्ञान की दोस्तों पहली क्लास आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपसे तो राजनीति विज्ञान के सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक आपका दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप और उपयोगिता। पहला टॉपिक है दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप और उसकी उपयोगिता, जो आपके सिलेबस के सेकेंडरी लेवल वाले पोर्शन में मेंशन किया गया है। तो अगर हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, तो इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हमें ये समझना होगा कि राजनीति, बात कर रहे हैं हम दोस्तों राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राजनीति है क्या, राजनीति का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दोस्तों हमारे दिमाग में आता है कि राजनीति क्या है। ये पहला क्वेश्चन विद्यार्थी के मन में आना चाहिए कि राजनीति क्या है। पहले हमें राजनीति को समझना पड़ेगा और राजनीति को समझने के बाद हम राजनीति विज्ञान तक पहुंचेंगे, क्योंकि राजनीति कोई विषय बना है तो कोई एक दिन में वो विषय नहीं बन गया है, उसे विषय बनने में काफी लंबा समय लगा है। हाँ, हमारा ये तो हम मानते हैं कि राजनीति के बारे में जितने भी सारी बातें हैं, जितने भी क्रिया प्रतिक्रिया हैं, जितने भी बातें जो होती हैं, उन सब का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। मगर एक राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनने में कितना समय लगा, क्या राजनीति विज्ञान है, क्या राजनीति विज्ञान को हम कला कह सकते हैं, क्या उसे विज्ञान भी कह सकते हैं, इन सब बातों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप दोस्तों चर्चा करेंगे। मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको, मेरा पूरा फोकस जितना लेवल का अब तक की एग्जामों में पूछा गया है, पॉलिटिकल साइंस के जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं आरपीएससी ने, उनके बारे में उस लेवल तक मैं आपसे बात करना चाहूंगा। और दोस्तों ये समझाने का भी प्रयास करूंगा किस तरीके से, किस प्रकार से आरपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चा बहुत मेहनत करने के बावजूद भी क्यों असफल हो जाता है,
और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक संतुलन से मेहनत करने के बाद, बहुत अधिक मेहनत नहीं करने के बाद भी सफल हो जाते हैं। ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। क्यों एक बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं ले पाता, क्यों एक बच्चा कम मेहनत करने के बाद भी अच्छी रैंक से सिलेक्शन लेता है, अच्छी रैंक से एग्जाम में सफल होता है। उसके पीछे जो मूल बात है दोस्तों, वो मूल बात ये है कि आरपीएससी की डिमांड क्या है। आरपीएससी के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं, कितने लेवल तक पूछे गए हैं, हमें कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। बाकी आजकल का जो ट्रेंड चल गया है, अभी 1-2 सालों से मैं देख रहा हूं दोस्तों, लेवल इस हद तक पूछा जा रहा है कि बच्चे सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो पा रहा है बच्चों को। तो कितना ज्यादा बच्चों को पढ़ना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, और तब भी उन बच्चों को सफलता नहीं मिलती है। तो उन बच्चों के सपनों के साथ, उसके अपनों के साथ, उनके अपने घर वालों पर जो बीतती है, तो उसको मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मगर दोस्तों, मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूं कि अगर बेसिक से अगर ठीक ढंग से पढ़ते चलेंगे, एक एक शब्द का मीनिंग अगर हमें पता होगा, तो हम किसी भी प्रकार के प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकेंगे। क्योंकि एग्जामिनर हम पढ़ते हैं वहीं से प्रश्न पूछता है, फिर भी हम उत्तर क्यों नहीं दे पाते, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि हमें उसका बेस पता नहीं होता, उनका कंसेप्ट पता नहीं होता, और हम एक रटी रटाई जो प्रणाली है उस पर विश्वास करते हैं, और उसके आधार पर हम भी प्रयास करते हैं कि पिछले सालों के हम जितने भी सारे पेपर निकाल लेंगे उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। हाँ, पिछली सालों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनसे एक चीज तो तय हो जाती है, एक अनुभव हमें आ जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए हमें वो प्रश्न पढ़ने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर उनको पढ़ने के बावजूद भी दोस्तों, ये जरूरी है कि हर टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके एक छोटे छोटे जितने भी सब स्टेप हैं उनको धीरे धीरे से आराम से बिल्कुल सरल तरीके से समझ करके हमको चलना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं दोस्तों, मगर बात ये रहती है, कई बार बच्चे बहुत ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, कई बार ऐसा भी तय नहीं कर पाते कि कितनी कट ऑफ जाएगी, तो कुछ कम भी करके आते हैं। तो ऐसी स्थिति में सिलेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि देखो, जीवन जिंदगी एक जुआ है, या फिर हम अगर किसानों को भी देखें तो जब वो फसल बोते हैं तो वो भी रिस्क पर बोते हैं। वो खुद ये गारंटी से नहीं कह सकते कि हम सही सलामत अपनी फसल को काट लेंगे। इसलिए कंपटीशन भी एक जुए की तरह ही है, यानी कि एक सट्टे की तरह है। पढ़ते सारे हैं, जिस बच्चे को जो एग्जाम देना है उसकी वो अपने स्तर से खूब मेहनत करता है, फिर भी वो बच्चा उस एग्जाम में असफल होता है। उसके पीछे एक बड़ा रीजन होता है दोस्तों, क्या? एक तो वो एग्जाम में बिना तैयारी बिना ट्रेनिंग के बैठता है। पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होता है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया, सारी चीजें टिप्सों पर याद हैं, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं होता, उसके पीछे एक रीजन है। एक तो बच्चा एग्जाम हॉल में मेंटली रूप से प्रेशर में आ जाता है, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि जैसे ही हम मेंटली रूप से प्रेशर में आते हैं तो हमारा जो माइंड है वो दबाव में आकर के उतना वर्क नहीं कर पाता जितना कि वो स्वतंत्र अवस्था में करता है। तो इस भय को हम किस तरीके से निकालें, एक आत्मविश्वास अपने आप में कैसे जगाएं, किस प्रकार आप कॉन्फिडेंट होकर के पेपर दें, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है
ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज निकालना और उसी लेवल से निकालना जिस तरीके से हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं। आजकल एक ट्रेंड भी चला है कि ऑनलाइन हम जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं वहां तक ठीक है, मगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम जब घर के माहौल में बैठे बैठे उन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं तो वो दिमाग उस तरीके के सेटअप में नहीं रहता जिस प्रकार का एग्जाम। तो टेस्ट सीरीज अगर हमें ज्वाइन करनी है तो हमें उस तरीके से ही करनी है जिस तरीके से एग्जाम हॉल में सारे बच्चे बैठे होते हैं, एक शिक्षक उनका टेस्ट यानी कि एग्जाम ले रहा होता है, एक एग्जामिनर उनका एग्जाम लेता है, तो इस तरीके से हमें टेस्ट देना होता है। तो इस प्रकार की बातों को हमको मोटा मोटा थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम सारी बातों को साइड करते हुए दोस्तों मेन मुद्दे पर आते हैं और हम आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं और वो डिस्कस करने वाली बात है दोस्तों कि राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में पहला टॉपिक दोस्तों दे रखा है कि राजनीतिक सिद्धांत के स्वरूप और उपयोगिता। तो इसमें इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले यह समझना होगा दोस्तों कि राजनीति क्या है। अब देखिए दोस्तों, आपने जब भी कभी जब चुनावों का माहौल होता है या फिर हम अभी की बात कर लें, अभी लेटेस्ट 2000 अगर इस 23 की बात करें तो राज्य सरकार के विधानसभा के चुनाव नवंबर में होने वाले हैं। तो प्रत्येक गांव में एक ही चर्चा है, कौन सी पार्टी, पिछली बार अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और अब दोबारा से चुनाव होने जा रहे हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी चर्चाएं गांवों में आपने लोग बाग, वैसे सर्दी का माहौल है, बहुत सारे आग वाग जला करके भी इकट्ठा होकर मीटिंग लोग बाग करते हैं, बैठते हैं, बहुत सारी राजनीति के बारे में बातें करते हैं। बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं कि फलानी सरकार ने ये सुविधाएं इस प्रकार के कार्य हमारे यहाँ पर किए हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई इस प्रकार के कार्यों से हो सकता है कि उसी पार्टी की सरकार आए, इस प्रकार की बातें होती रहती है, मगर इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कौन सी सरकार आएगी, कौन सी नहीं आएगी, कौन सी पार्टी सरकार बना पाएगी, कौन सी नहीं बना पाएगी, इनसे हमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर भी राजनीति की जब भी बातें आती है तो आपने महाभारत काल में देखो कई जगह राजनीति को आज के युग में अगर देखा जाए दोस्तों तो एक बहुत घृणास्पद शब्द के रूप में लोग बाग इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। कुछ राजनीतिक विचारकों ने भी कहा है कि एक भ्रष्ट व्यक्ति होता है, उसके लिए अगर देखा जाए तो राजनीति अंतिम आश्रय स्थल है। इस प्रकार की देखो अगर हम बात करें तो कई जगह राजनीति का अर्थ अगर हम बात कर ले दोस्तों राजनेताओं की, राजनेता या फिर हम राजनीतिक पदाधिकारियों की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? राजनीतिक पदाधिकारियों की बात करें, राजनेताओं की बात करें, तो उनके संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो उनका ये मानना है कि राजनीति एक तरह की क्या है? जन सेवा है। क्या है दोस्तों? जन सेवा। तो राजनीति जितने भी राजनीतिक पदाधिकारी हैं, राजनेताएं हैं, उनका मानना यह है कि राजनीति क्या है? एक तरह की जन सेवा है। कुछ लोग राजनीति को कुचक्र, षड्यंत्र आदि के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। आप कई बार आपने लोगों को बातें करते हुए देखा होगा कि फलाना व्यक्ति तो राजनीति करता है, मतलब राजनीति को
लोगों ने इतना निकृष्ट शब्द मान रखा है, इतना घृणास्पद शब्द मान रखा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी होती है, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करता। परंतु दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजनीति इस प्रकार का कोई घृणास्पद शब्द नहीं है। राजनीति की ही बदौलत है दोस्तों कि आज एक मानव समाज व्यवस्थित रूप से जीवन यापन कर रहा है। एक मानव समाज में लोग निर्भीक होकर के अपने जीवन को गरिमापूर्ण ढंग से जी रहे हैं। ये बदौलत केवल राजनीति की है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि मानव स्वभावते यानी जन्मजात एक स्वार्थी व्यक्ति होता है और वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करता है। जैसे राज्य की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत विचारकों ने दिए, जैसे हम हॉब्स, लॉक और रूसो की बात करें तो उन विचारकों ने एक दिया था सामाजिक समझौते का सिद्धांत। वहां पर दोस्तों राजनीति के बारे में, राज्य के उत्पत्ति के बारे में ये कहा गया कि राज्य की उत्पत्ति लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। देखिए दोस्तों, राजनीति की अगर चर्चा करते हैं तो कई जगह ये भी मिल जाता है। जैसे हम महाभारत की बात कर लें तो महाभारत में जो दुर्योधन के मामा थे, आप सब उनका नाम जानते हैं, शकुनी, जिन्होंने देखिए चौसर के खेल में किनको, पांडवों को हराया था। तो उसके बारे में भी लोग बाग कहते हैं कि ये तो उनकी एक प्रकार की क्या थी, पांडवों को फंसाने की राजनीति थी। यहां तक कि हम कई बार राजनीति का प्रयोग इस तरीके के शब्दों के लिए, कुचक्र और षड्यंत्र जैसे शब्दों के लिए भी कर लेते हैं। मगर देखिए दोस्तों, राजनीति की कोई एक स्पष्ट परिभाषा नहीं है। राजनीति की कोई एक स्पष्ट परिभाषा नहीं है और राजनीति का क्षेत्र बहुत व्यापक है। कई बार शांति, जब संघर्ष की बात होती है तो कई बार राजनीति का अर्थ युद्ध से ले लिया जाता है, और शांति की बात होती है तो दोस्तों कई बार राजनीति का कूटनीति से ले लिया जाता है। किससे ले लिया जाता है दोस्तों? कूटनीति से। पर देखिए, हम आज इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं तो आज हमें ये समझना मोटा मोटा रूप से जरूरी है कि वास्तव में राजनीति क्या है और इसको किस रूप में हमें समझना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी बातें जो मैं आपको बताई है दोस्तों, उनमें केवल आपने देखा कि राजनीति को केवल और केवल लोग आज के युग में एक घृणास्पद शब्द के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कहीं अगर दो गुटों में आपस में एक दूसरे के बारे में बातें चलती है तो वहां एक दूसरे गुट आपस में एक दूसरे के बारे में यही बातें करते हैं कि फलाना राजनीति कर रहा है। तो आज मैं राजनीति के बारे में कुछ जो हमें जानना चाहिए, जो हमारे काम का है, उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों। अगर मैं दोस्तों राजनीति की बात करूं तो आप सब जानते हैं कि इस राजनीति शब्द को अगर हम तोड़ना चाहें तो दो शब्दों में तोड़ सकते हैं। जैसे राज प्लस नीति, राज प्लस नीति। देखिए दोस्तों, राज का मतलब आपने कभी भी सुना होगा, बहुत सारी बातें, कई बार सामान्य तौर पर ये बातें होती है, फलाना तो उस पर राज करता है, उस पर उसकी दादागिरी चलती है, उसके अनुसार ही सब कुछ होता है। तो इस तरीके की बातें अगर हम देखें तो राज का मतलब होता है दोस्तों शासन। क्या होता है? शासन। क्या होता है दोस्तों? शासन। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद अगर हम नीति की बात करें तो नीति का मतलब है दोस्तों नियम अनुसार। नीति का मतलब हम क्या मान लेंगे? नियम मान लेंगे। अगर इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो सीधा सा अर्थ निकलता है दोस्तों नियम अनुसार।
नियम अनुसार शासन। नियम अनुसार शासन ही क्या है दोस्तों? राजनीति है। तो राज प्लस नीति, राज का सीधा सीधा अर्थ शासन और नीति का सीधा सीधा अर्थ नियम। अगर हम इन दोनों को मिलाकर के लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं नियम अनुसार शासन ही क्या है? राजनीति है। क्या है दोस्तों? नियम अनुसार शासन ही राजनीति है। अब नियम अनुसार शासन इसका मतलब है किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सही समय पर, सही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और नियम अनुसार शासन ही क्या है? राजनीति। यानी कि सही उद्देश्य, सही समय, सही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सही समय पर नियम अनुसार जो शासन किया जाता है उसी को राजनीति कहा जाता है दोस्तों। परंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है, क्योंकि राजनीति एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, इसको परिभाषित करना इतना आसान नहीं है। देखिए दोस्तों, राजनीति का अगर जन्म हुआ है तो मेरा मानना है या फिर बहुत सारे राजनीतिक विचारकों का भी मानना है कि राजनीति का जन्म केवल और केवल मानव समाज को सुरक्षित रखने के लिए हुआ है। क्योंकि प्राचीन काल में जब आदि मानव के रूप में मानव जंगलों में विचरण करता था तो उस समय का एक समाज अलग था और उस समय उसको किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति, कोई परिवार, किसी प्रकार का मोह मानव को नहीं था। मगर धीरे धीरे जब सभ्यता का विकास हुआ, संसाधनों को जुटाने का जब लोगों के यानी कि मानव के मन में विचार आया तो उस समय केवल और केवल समाज में इस प्रकार के लोग जो प्राकृतिक रूप से शक्तिशाली थे, जिनको प्रकृति ने शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाया, तो उन लोगों के पास ही ज्यादा संसाधन एकत्रित हुए। तो ज्यादातर अगर देखा गया तो कुछ लोग ही बहुत सारे लोगों पर अपना आधिपत्य, अपना शासन चलाने लगे। यानी कि ये कहा जाए कि लोगों का शोषण भी उस जमाने में होने लगा। तो बहुत सारे लोगों ने यानी बहुत सारे जो मानव जाति थी उन्होंने एक विचार किया कि क्यों ना हम किसी व्यक्ति को हमारी सुरक्षा का भार सौंपे, यानी कि कोई एक ऐसा हमारा शासक हो जो हम पर नियम अनुसार शासन कर सके, सभी को समान रूप से सुरक्षा दे सके। तो उस समय एक अगर देखा जाए तो सभी लोगों ने आपस में एक समझौता किया और समझौते के परिणाम स्वरूप अपने सारे अधिकार किसी एक शासक के हाथों में सौंपे और उस शासक को जिम्मेदारी दी कि वो शासक उनके अधिकारों की क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो अगर सीधी सी बात हम ये कहें कि राजनीति का जन्म अगर हुआ है तो मानव जाति की सुरक्षा के लिए हुआ है। और हम जैसे शासक हैं, राज्य क्या है ना, राज्य के नियम कौन बनाएगा, सरकार किस प्रकार से कार्य करेगी, इन सारी बातों को हम राजनीति के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा कि राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है, राज प्लस नीति। राज का अर्थ होता है शासन और नीति का मतलब नियम, यानी कि अगर हम कहें नियम अनुसार शासन ही क्या है दोस्तों? राजनीति है। अब देखिए दोस्तों, यहां तक इसका जो पूरा अर्थ है वो पूर्ण नहीं माना जा सकता। यूनान में देखा जाए तो कुछ छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे और वहां के जो लोकल व्यक्ति थे, वहां के जो नागरिक थे,
वो स्वयं ही अपना शासन चलाया करते थे। तो अगर हम राजनीति की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि राजनीति अंग्रेजी का एक शब्द है दोस्तों, अंग्रेजी का शब्द है POLITICS, पॉलिटिक्स। इसका हिंदी अर्थ है, इसका हिंदी अर्थ क्या है दोस्तों? राजनीति। परंतु ये जो पॉलिटिक्स शब्द हैं, ये जो पॉलिटिक्स शब्द हैं दोस्तों, ये ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है। किससे बना है दोस्तों? पोलिस शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बना है? पोलिस, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। यानी कि यूनान में छोटे छोटे नगर थे और उन नगरों में जो नागरिक थे वो नागरिक स्वयं अपना शासन किया करते थे। अगर इसकी हम परिभाषा करते हैं तो इस प्रकार करते हैं, नगर राज्यों से संबंधित जो भी कार्य प्रणाली हैं, जो भी क्रियाविधि हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं और उनकी क्रियाविधि या समस्याएं उनके व्यवहार से संबंधित या प्रशासन से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो दोस्तों किया जाता है राजनीति के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? राजनीति के अंतर्गत। तो हमने यहाँ पर राजनीति के बारे में दो रूपों में देखा। एक तो देखा कि ये जो राजनीति है दो शब्दों से मिलकर, राज प्लस नीति। राज का मतलब हो गया दोस्तों शासन करना, नियम का मतलब हो गया नियम अनुसार शासन करना ही क्या है? राजनीति है। परंतु यूनानी जो नगर राज्य हुआ करते थे, यूनान में इस राजनीति का जो अर्थ है वो अंग्रेजी के पॉलिटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या कहलाया दोस्तों? राजनीति कहलाया। परंतु ये पॉलिटिक्स जो शब्द हैं ये ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से निकला है। किससे निकला है? पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य, यानी यूनान के नगर राज्य। तो जो भी नगर राज्य होते थे उनके जितने भी कार्य प्रणाली हैं, कार्य विधियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, और या फिर हम कहें उनके व्यवहार का अध्ययन ही क्या है? राजनीति है। इस प्रकार की बातें आपको देखने को इसमें मिलती है। आगे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, यानी कि राजनीति का जनक कौन है। यह भी कई बार एक छोटा सा प्रश्न है जो पूछ लिया जाता है। तो राजनीति जो शब्द है, या फिर हम राजनीति के जनक की अगर बात करें तो जनक है दोस्तों अरस्तु। कौन है? अरस्तु। और इस अरस्तु ने अपनी पुस्तक, इनकी बुक, उसका नाम है पॉलिटिक्स, POLITICS। पॉलिटिक्स में ही सबसे पहले राजनीति शब्द का प्रयोग किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं दोस्तों वो कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द दिया और सबसे पहले अरस्तु ने ये कहा कि मानव है वो क्या है? राजनीतिक प्राणी है। मानव क्या है? एक राजनीतिक प्राणी है। और जो मानव राज्य में नहीं रहता, किसमें नहीं रहता? राज्य में नहीं रहता, या तो वह पशु है, या तो वह क्या है? पशु है, या फिर वो मनुष्यता के स्तर से बहुत ऊपर उठकर है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो या तो ईश्वर है। तो इसका मतलब अरस्तु के कहने का मतलब ये था कि मानव एक सामाजिक और एक राजनीतिक प्राणी है, और सामाजिक राजनीतिक प्राणी होने के नाते उसको समाज में रहना, उसके लिए समाज
उसके लिए समाज का होना बहुत आवश्यक है। यानी कि हम कह सकते हैं जहाँ समाज है वहीं राजनीति है। अगर समाज नहीं है दोस्तों तो राजनीति भी नहीं है। समाज का मतलब मानव समाज से है, ना कि किसी अन्य जीव से। केवल मानव समाज से की हम बातें करते हैं राजनीति के अंतर्गत। और जहां समाज है, मानव समाज, वहीं क्या है, राजनीति है। क्यों? क्योंकि मानव समाज को व्यवस्थित करने के लिए लोग ठीक ढंग से अपने निर्भय हो करके अपना जीवन जी सके, या फिर हम कहें कि लोग किसी भी प्रकार से के भय से मुक्त होकर के जीवन जी सके, उसके लिए राजनीति का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि राजनीति के अंतर्गत ही हम ये देखते हैं कि राज्य क्या है, राज्य के अंतर्गत जो कार्य करने वाली सरकार वो क्या है, सरकार नियम किस प्रकार से बनाती है, कौन कौन सी संस्थाएं कौन कौन से कार्य करती हैं, किस किस प्रकार से उन पर किस प्रकार के नियंत्रण, संस्थाओं के ऊपर कौन कौन सी सीमाएं आरोपित हैं, इन सब के बारे में हम राजनीति के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब तक मैंने आपसे जो बातें की, एक बार मैं आपके सामने फिर उसका को दोहरा देता हूं। देखिए, हमने सबसे पहले राजनीति की बात की, और राजनीति के बारे में मैंने आपको बताया कि कुछ लोग इसको षड्यंत्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं शब्द का, कुछ लोग इसका कुचक्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि महाभारत काल में मामा शुक्नी, अगर हम कहें कि दुर्योधन के जो मामा थे, उन्होंने अपने भांजों को राजपाट दिलाने के लिए किस प्रकार से पांडवों के साथ कुचक्र रचा, बार बार कुचक्र का प्रयास किया, तो कुछ लोग उसको राजनीति की संज्ञा देते हैं। कुछ लोग षड्यंत्र कुचक्र को राजनीति की संज्ञा दे देते हैं। कुछ लोग, अगर हम बात करें, कूटनीति को भी राजनीति की संज्ञा दे देते हैं, जबकि कूटनीति और राजनीति दोनों चीजें अलग हैं। तो आगे मैंने ये बताया दोस्तों, क्योंकि राजनीति एक व्यापक शब्द है और इसकी परिभाषा देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका इतना व्यापक स्वरूप है। क्योंकि मानव जो समाज है वो एक बहुत बड़ी व्यापक अवधारणा है, उसके बारे में समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए राजनीति को भी परिभाषित करना इतना आसान नहीं है। छोटे से शब्दों में मैंने बताने का प्रयास किया कि राज और नीति को अगर हम तोड़ते हैं तो दो बातें निकल के आती हैं। एक तो राज का मतलब होता है दोस्तों शासन, और नीति का मतलब होता है नियम। यानी कि नियम अनुसार शासन ही क्या है दोस्तों, राजनीति है। ये बताने का प्रयास किया। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो यूनान, प्राचीन काल में जो यूनान राज्य था, उसके छोटे छोटे नगर जो हुआ करते थे, वहां के लोग ही वहां पर अपने आप, वहां के जो नागरिक थे वो अपने आप पर शासन किया करते थे। तो उनके अनुसार अगर देखा जाए तो राजनीति जो शब्द है वो अंग्रेजी का जो शब्द है पॉलिटिक्स, उसका हिंदी अर्थ हम उसको कह सकते हैं। परंतु देखिए दोस्तों, पॉलिटिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा के, ग्रीक भाषा के पोलिस से बना है। किससे बना है, पोलिस से, और जिसका अर्थ ही क्या होता है, नगर और राज्य। यानी कि छोटे छोटे जो यूनान में नगर थे, वहां के नागरिक शासन किया करते थे और वहां ही शासन किया करते थे, तो वहीं से उस राज्य नाम की शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो नगर राज्यों की जो समस्याएं हैं, नगर राज्यों की जो कार्य प्रणाली है, किस प्रकार से उनकी कार्य प्रणाली, उनका प्रशासन किस प्रकार से चलेगा, किस प्रकार से नहीं चलेगा, इन सब के बारे में हम अध्ययन किसमें करते हैं, राजनीति के अंतर्गत का अध्ययन करते हैं। तो इतनी सी बातें हमने दोस्तों की। अगर ये सारी चीजें अगर आपके समझ में आई हो और तो आप आगे अपना फीडबैक देने का प्रयास करें, और मैं आगे भी इस प्रकार की वीडियो दोस्तों आपके लाता रहूंगा। और मेरा प्रयास यही है दोस्तों कि मैं आगे सारे टॉपिक्स आपके सामने इस तरीके से ही डिस्कस करता चलूं। अगर आप
को अच्छी तरह से ये बातें मेरी समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू दोस्तों।